जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में होने वाली कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। आपको बहुत डाउट होता है कि बीच में किसकी पोजीशन होगी, तो उसको क्लियर कराने के लिए आज ये वीडियो आपके सामने। आज के बाद यकीन मानिए आपको इससे कोई डाउट नहीं होगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में। ये चीज़ें चंद्र ग्रहण की 3 प्रकार होती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे याद रख लेना। चलिए अब आते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में बीच में क्या होगा। केवल बीच का है, आप याद रखिए कि बीच में ये होता है, फिर तो बाकी कोई भी चल जाएगा। ठीक है, बीच का आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये याद रखिएगा कि सूरज तो फिक्स होता है, सूरज अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, सूरज तो स्थिर है। अब बात आती है बीच में कौन आएगा, पृथ्वी आएगी कि चंद्रमा। सूरज तो कभी बीच में नहीं आने वाला, ठीक है, सूरज तो स्थिर है। अब या तो पृथ्वी बीच में होगी या तो चंद्रमा बीच में होगा। अब इसे कैसे याद रखेंगे कि पृथ्वी बीच में है कि चंद्रमा बीच में है, तो ये देखिए कि बस एक छोटी सी टेक्निक याद रखना कि जिस चीज की बात हो रही है वो बीच में नहीं होने वाला, समझ रहे हो। पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि सूरज कभी भी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि सूरज तो स्थिर है ना। जो जो मूवमेंट कर रहे हैं वो कौन है, पृथ्वी और चंद्रमा। या तो पृथ्वी बीच में होगी या तो चंद्रमा बीच में होगा। अब ये दूसरी बात याद रख ली। पहली बात तो ये कि सूरज फिक्स है। दूसरी बात ये याद रखिए कि जो ग्रहण है वो नहीं होगा, समझ रहे, वो बीच में नहीं होगा। जो ग्रहण हो रहा है वो बीच में नहीं होगा। तो दो ही तो ग्रहण होते हैं, एक होता है चंद्र ग्रहण और एक होता है सूर्य ग्रहण। एक होता है चंद्र ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण। तो बीच में क्या होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कौन सा ग्रहण था, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण है, इसका मतलब बीच में चंद्रमा नहीं होगा। बस इतनी सी बात, कुछ भी याद नहीं रखना था। समझ पा रहे हैं कि अगर सूरज तो फिक्स रहेगा, सूरज फिक्स है। अगर चंद्र ग्रहण था, क्या था, चंद्र ग्रहण है, ठीक है, चंद्र ग्रहण है, ग्रहण है आपका, ठीक है, चंद्र ग्रहण है। तो आपको क्या याद रखना है कि चंद्रमा बीच में नहीं होगा, जो ग्रहण है वो बीच में नहीं होगा। तो यहां पर बीच में होगी पृथ्वी। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण होगा तो फिर क्या होगा, बीच में चंद्रमा आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, सूरज स्थिर रहता है चंद्र ग्रहण में, चंद्रमा बीच में नहीं होगा, मतलब जो ग्रहण है वो बीच में नहीं होगा। तो चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो जब चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं होगा तो बचा कौन, पृथ्वी, तो पृथ्वी बीच में होगी। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण में क्या होगा, सूरज तो स्थिर है, अब पृथ्वी और चंद्रमा ये आपस में बदलेंगे। तो अब यहाँ पर बीच में क्या होगा, तो आपने कैसे याद रखा कि जब चंद्र ग्रहण में क्या था, बीच में चंद्रमा बीच में नहीं था, पृथ्वी थी बीच में। उसी प्रकार सूर्य ग्रहण में क्या हो जाएगा, चंद्रमा बीच में हो जाएगा। बहुत ही छोटी सी बात, बस इतनी सी बात याद रखना। फिर से हम आपको रिकॉल करा दे रहे, सूरज स्थिर रहता है, वो तो स्थिर रहेगा। बात आई या तो चंद्रमा बीच में होगा या तो पृथ्वी बीच में होगी। तो अब बात क्या कर हमने बताई आपको कि जो ग्रहण है वो बीच में नहीं होगा। तो चंद्र ग्रहण था, चंद्रमा बीच में नहीं होगा, तो फिर क्या बचा, पृथ्वी तो बीच में बची, तो पृथ्वी बीच में होगी। और सूर्य ग्रहण में सूरज तो स्थिर है, तो अब बीच में क्या आएगा, जब चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ गई तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आएगा। इतनी सी बात है। और आपको कोडिंग वोडिंग भी याद रखनी, तो हम आपको कोडिंग भी बता सकते हैं, अगर याद रखनी तो कर लीजिए। सुनामी और मिशन कोडिंग अगर आपको याद रखनी तो चंद्र ग्रहण के लिए याद रखा। चंद्र ग्रहण के लिए क्या चलाया था हमने, मिशन चलाया था। चंद्र ग्रहण के लिए हमने क्या चलाया था, मिशन चलाया था, मिशन, ठीक है, हमने क्या चलाया था, मिशन चलाया था। इसका मतलब बीच में क्या आई, अर्थ आई। चंद्र ग्रहण के लिए हमने चलाया था ना चंद्र मिशन, तो चंद्र ग्रहण के लिए मिशन चलाया तो बीच में अर्थ आएगी, और ये मून हो गया और ये सन हो गया। समझ पा रहे हैं, केवल आपको बीच का याद रखना है। अगर कोडिंग याद रखना है तो मिशन इनफ है। समझ रहे हैं। नेक्स्ट में देख लीजिए, सूर्य ग्रहण के लिए अगर कोडिंग आपको याद रखनी है तो सूर्य ग्रहण की कोडिंग सुन लीजिए। सुनामी क्या रहेगी, सुनामी, ठीक है, सुनामी। तो सुनामी जब आएगी तो क्या हो गया कि सन, फिर मून और फिर अर्थ। तो मून से क्या हो जाएगा, ये सुनामी आ जाएगी, और ऊपर क्या आ जाएगा, मिशन हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये जितना हो सके कोडिंग मत याद रखें। आपको जो कॉन्सेप्ट बताएगा एक बार उसको समझ लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा कि जो ग्रहण, सूरज हमेशा स्थिर रहता है, जो ग्रहण है वो बीच में नहीं होगा। सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण है तो चंद्र बीच में नहीं, चंद्रमा बीच में नहीं होगा, पृथ्वी बीच में होगी। और अगर सूर्य ग्रहण है तो कौन बीच में होगा, चंद्रमा बीच में होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी थी, सारी चीजें आपसे बन जाएगी। चलिए, और फिर ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लीजिए, कई बार पेपर में आ जाता है, ठीक है, अलग अलग पेपर में आप जब बहुत सारे पेपर देखेंगे ना, एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं, जो जो पेपर में क्वेश्चन आए केवल वही बातें बताएंगे और उससे रिलेवेंट चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो अमावस्या में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा कैसा दिखेगा, तो अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, जबकि पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देगा। पूर्णिमा है ना, तो पूर्णिमा मतलब पूरा दिखाई देगा, अमावस्या में दिखाई नहीं देगा। और ये याद रखिए कि एक वर्ष में 12 पूर्णिमा आएगी और 12 अमावस्या होती है। बस, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे
हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।